महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के बाद अब पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। बता दें कि इस हिंसा को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। दोनों पक्ष भी हिंसा की असल वजह को लेकर कई दावे कर रहे हैं। वहीं आमतौर पर शांत माने जाने वाले नागपुर में भड़की हिंसा के पीछे एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा है। बता दें कि इस हिंसा के पीछे जिस शख्स का नाम आ रहा है उसका नाम है फहीम खान। फहीम खान नागपुर में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष बताया जा रहा है। पुलिस ने हिंसा में आरोपी फहीम खान समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं नागपुर पुलिस कमिश्नर ने भी फहीम खान को लेकर बड़ी जानकारी दी है। पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, किस तरह से मीटिंग ले रहे हैं, क्या क्या निकला, क्या हमारी मीटिंग सारी चीज़ें कि जो केसेस दाखिल हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है, कहाँ कहाँ पे एडिशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, हमें रात को किस तरह से बंदोबस्त लगाने की ज़रूरत है, और इसके अलावा जो अगर कोई और लोग निष्पन्न हो रहे हैं वो निष्पन्न कर रहे हैं हम लोग। सर फहीम खान के बारे में बहुत ये हो रहा है, उसका क्या रोल कॉल है सर उसका क्या रोल का है? जी, उसको अरेस्ट की गई थी, एफआईआर में उसका नाम था और जहाँ का रहने वाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसके बाद में 21 तारीख तक उसको कस्टडी में है वो हमारी, और वो कार्रवाई हमारी चल रही है। कुछ वीडियोस उसके वायरल हुए हैं, उसके कुछ फोन कॉल्स आप चेक जी, सब चीज़ें चेक हो रही हैं। उसका क्या रोल था, वो किससे क्या क्या उसने भड़काने की कोशिश की, कैसे वो लोगों को मैसेज किए, या जहाँ भी उसके ओपन जो स्पीच हैं वो सारी हम लोग देखते हैं। सर वो एक संस्था चलाता है, उसका अध्यक्ष भी है वो, तो उसको लेके उसके संस्था के कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया है, उसी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर आदमी के, इंसान के आसपास में उसने क्या क्या किया, वो अगर जो भी मैसेज दिए और वो भी इन्वॉल्व है क्या कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें हम सर ये मास्टरमाइंड है क्या? सर ये मास्टरमाइंड विश्व हिंदू परिषद के 8 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, क्या बताएंगे इस बारे में? हम लोग खुद ढूंढ रहे हैं जो भी लोग हैं, और इसमें जिसका जो रोल है उनको सबको मालूम है, और हम उसके ऊपर जैसे कानूनी जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। सर 9 के ऊपर गुना दाखिल किया गया था, 8 लोगों ने, एक बाकी है, तो उसके बारे में क्या? जो बाकी हैं हम सब उनको अरेस्ट करेंगे, जो कार्रवाई कानूनी वो हम लोग कर रहे हैं। सर फहीम खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है, क्या ये अभी तक का एस्टेब्लिश हो चुका है? क्या वो मास्टरमाइंड है क्या? वो ये एस्टेब्लिश हुआ है क्या? देखिए, वो एक पर्टिकुलर संस्था चलाता है, उसका क्या रोल है इसके अंदर ऑलमोस्ट वो एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि वो 2-3 जगह पे देखा गया उसको, और जब भी एजिटेशन हुआ उस टाइम पे भी वो हाजिर था। तो अगर किसी को कुछ बोलना है कानूनी तौर पे वो बता सकता है पुलिस को, और किसी को इंसाइट उसने जो किया है, जो हमारे पास में एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड है, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नागपुर में हुए पूरे बवाल को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस की एफआईआर में फहीम खान का नाम इस हिंसा के मास्टरमाइंड के तौर पर दर्ज है। इसके साथ ही एफआईआर में दर्ज आरोपों के मुताबिक 500 से 600 हथियारबंद लोगों ने पुलिस पर हमला किया था। इस दौरान उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों को अनुचित तरीके से छुआ और अश्लील इशारे भी किए। ये सब भी पुलिस के एफआईआर में दर्ज है। ये पूरा बवाल 17 मार्च को शाम से शुरू होकर देर रात तक जारी रहा था। वहीं इस पूरे बवाल के बाद हो रही कार्रवाई को लेकर भी पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। किया है कि जिसमें घर से हमारे ऊपर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर पानी डाला, वेपन दिखाए, वो हमने आइडेंटिफाई किए थे। अब वो उनका कोमिंग ऑपरेशन चालू है, अरेस्ट हो जाएंगे जो आरोपी है, जो इसमें इंक्वायरी के लिए हमने ताबे में लिए। अभी तक यहाँ से 5 लोग लिए हमने ताबे में, तो आगे की इंक्वायरी उनके चालू है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है पुलिस इस पूरे मामले में? हाँ, वो तो चालू है, वो अलग अलग टीम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। नागपुर में भड़की हिंसा के दौरान हालात काफी नाजुक हो गए थे। इस दौरान चश्मदीद महिलाओं ने इस पूरे बवाल को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। क्या कुछ आप लोगों ने वहाँ पर देखा होते हुए, समय क्या था, लोग कैसे आ रहे थे? हम सब बताएंगे, पर सबसे पहला सवाल ये है कि 3 दिन से यही शुरू है। मंडे को रात को हुआ ये सब। हाँ। आज का ट्यूसडे आया है, वेडनेसडे आया है, पर यहाँ पर कुछ भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत चैनल पे इंटरव्यू, ये बाइट्स दिए हैं, सब चैनल पे दिए हैं, पर मुझे प्रोटेक्शन के लिए अभी भी कुछ भी नहीं मिला है। तो उसका क्या करेंगे? बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे दूंगी कि मेरे खुद के साथ क्या हुआ था और कैसे मैंने फेस किया सब। कोई जेंट्स की गली में एक भी जेंट्स नहीं थे, किसी के घर में जेंट्स नहीं थे। अभी तो मैम पुलिस बाहर ही मौजूद है।
बिल्कुल बाहर ही मौजूद है। पर रात के वक्त कोई नहीं था, सिर्फ गली के जो जेंट्स थे ना उन्होंने ये हुआ कि फोर्सेस को अलग से लाना पड़ा। कुछ भी नहीं है। अभी ये 8 दिन ऐसा माहौल रहेगा, सब जेंट्स घर में रहेंगे, पर सब लोगों को अपने अपने काम पे जाना जरूरी है। फिर हम सब सारी लेडीज घर में रहेंगी, तब उन्होंने कुछ किया, अटैक किया, ये किया, तो हमारा सिक्योरिटी का क्या है? ठीक है, कौन सिक्योरिटी देगा? कौन ये करेगा? अब ये तो हम लोग फोर्सेस को भी इन्फॉर्म करेंगे कि जहाँ गाड़ियां इतनी जल्दी वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस थोड़ी और 100 मीटर की दूरी पर फैलाई जाए। अगर उस दिन की मैं स्पेशली बात करूं तो क्या हुआ था यहाँ पर? उस दिन की बात करें तो मॉब ये पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो चिटनीस पार्क तक बहुत ज्यादा मॉब था, कम से कम 1000 के आसपास। मेरी बच्ची कॉलेज से आने की थी और यहाँ से 4 की संख्या में सब जा रहे थे गाड़ी पे, गंदी गंदी गालियां देते हुए। जैसे मैं गली के कॉर्नर पे गई तो ऑटो वाले को बोला, जिस ऑटो में मेरी बच्ची आ रही थी, ऑटो वाले को बोला अगर तू गली में गाड़ी डालेगा तो तेरे को काट देंगे, तू जिंदा वापस आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको छुपते छुपाते लाए, जैसे ही आए घर में सब लोग, वैसे ही पूरी भगदड़ आई। अच्छा। और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां थी, पत्थर थे, बहुत तलवारें थी, अच्छा, बहुत सारा ये था। और घर में ऐसे लग रहा था बाप रे क्या माहौल हो रहा है, रोना भी आ रहा था और कैसे फेस करे वो भी समझ नहीं आ रहा था। दरवाजे बंद किए थे तो दरवाजे को लात मार रहे थे, लकड़ियों से पीट रहे थे दरवाजे को। मेरा घर के बाहर कूलर रखा है, उस पे एक जन चढ़ गया था, बाहर गाड़ी खड़ी थी उसको रास्ते पर गिरा दिया था, उसमें से पेट्रोल बह रहा था, तो तुलसी के पास जो दिया जल रहा था वो उठा के गाड़ी के पास रख दिया ताकि आग लग जाए। और वही इंसान कूलर को बंदर के जैसा लटका, उसने कूलर पूरा पीछे किया। शायद उनको पता चल गया होगा कि हम लोग देख रहे हैं वहां से, तो उन्होंने कांच और पत्थर बड़े बड़े वहां से फेंके। पूरे हॉल में कांच ही कांच थे। अच्छा। पूरे घर में कांच थे। तो लगभग कितने लोग होंगे आपके अंदाजे से मैम? 100 के आसपास, ज्यादा ही होंगे। हमने तो इतने देखे नहीं मैम कि हम बाहर आके नहीं देख सकते थे कि क्या हो रहा है करके। और वो दरवाजे को लात मार रहे थे, ये कर रहे थे, दरवाजे पकड़ के थे हम लोग। घर में कोई नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा डर गए थे। बिल्कुल। मैम आप जब हादसा हो रहा था तब कहाँ थी आप? मैं तो घर में ही थी, मेरे को मालूम नहीं, ऐसा लगा शिव जयंती का कार्यक्रम है वहाँ गांधी गेट के पास, तो चलो देख के आएंगे। तो मेरी पूर्वा बोली, मेरी नात, दादी जा मत बोले आई तू, वहाँ कुछ तो भी गाली देके जा रहे बोले सब। तो मैं बाहर आई, खड़ी रही, सब झुंड से जा रहे थे, पूरे आदमी नहीं थे, बच्चे ही थे, 18-19 साल के लड़के थे वो सब। अच्छा। उससे भी छोटे थे, बहुत सारे जा रहे थे। तो हमारे घर वाले काका जी वो गए, मैं बोली जाना, लड़के का फोन आया, मेरी लड़की यहाँ ही रहती, तो बोले बाबा को बोले जाने मत दे बोले, तो चले गए। तो तुरंत ही थोड़ी देर के बाद फिर मेरा लड़का आया, तो उसने कार रखी वहाँ, लड़के ने मेरे, और वो सामान उसको यानी टिफिन वगैरह ला ही रहा था, तो सुधरा नहीं, तो पत्थर आके गिरे भाई, इतने ही पत्थर, अरे बाप रे बहुत। और लड़के ही थे सब, 18-19 साल के, 17 साल के, ज्यादा बड़े नहीं थे वो। पत्थर, डंडे, तलवार लेके? अरे बाप रे बहुत आए, और पत्थर ऐसा उसके पैर के, अरे हम बोले अंदर आ हो, और वो पत्थर मार रहे थे, तो ऐसा फिर दरवाजा हमने बंद कर लिया। बहुत ही हादसा हुआ उस दिन, ऐसा घर में नहीं घुसे वो लोग, नहीं तो क्या कैसा, कुछ घर में घुसे बोलते हो, लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ। तो समिति के लोग आए ना फिर वो भाग गए कि क्या हुआ वो मालूम नहीं फिर हमको। वो तोड़ फोड़ करके तो चले ही गए ना, वो तो नुकसान कर गए लोगों का। नुकसान करके गए। अभी तो ये आपने अब बीती सुनी कि मतलब अंदाजा नहीं था इन लोगों को कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अब इसके आगे मैं पंकज आपको कॉलोनी की तस्वीर लेकर चलेंगे, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि जो स्थिति है लगातार वो काफी ज्यादा उस दिन विपरीत रही। और जैसा हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया कि गाड़ियां जो थी वो टूटी हुई थी, लेकिन आपको मैं एक और गाड़ी की तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी गली यहाँ पर बची नहीं थी, जहां पर इसे बैरिकेड लगाकर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि ब्लॉक किया गया है पूरे रास्ते को। इस गाड़ी को ही पूरी तरह से आग के हवाले किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस गाड़ी की आप हालत देखेंगे
देखेंगे राख में लगभग ये तब्दील हो चुकी है और हर चीज इसकी टूट फूट चुकी है। अंदर पथराव भी इसके अंदर किए गए थे और आप अंदाजा लगाइए जब आप दीवार देखेंगे तो इसका जो धुआं इतनी ऊंचाई तक उठा था वो घर के ऊंचाई तक चला गया था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण रहा है पूरा घटनाक्रम। मैम, आप से हम लोग सुबह भी बातचीत कर रहे थे जब हम लोग इस इलाके से गुजर रहे थे। आप बताइए कि वहाँ इस पूरी कॉलोनी में आखिर हो क्या रहा था, चल क्या रहा था, आपने क्या देखा? हम लोग तो घर में ही थे, लेकिन अचानक से एकदम जुनून आया उनका 500,000 लोगों का और हमारे घर के ऊपर पत्थर फेंकने लग गए। अच्छा। और मैं हस्बैंड के लिए दरवाजा खोली तो साथ में पुलिस वाले भी हमारे अंदर बचाव के लिए घुस गए, मीन्स उनके बचाव के लिए। तो उनको पत्थर मार रहे थे तो वो भी डर के मारे हमारे घर में घुसे। उसके वजह से हमारे घर में ज्यादा ही पत्थरबाजी हुई और हमारी कार भी जला दी। कार भी जला दी आप लोगों की? हाँ। मतलब आप लोगों ने और कुछ सुना उनसे बातचीत करते हुए या वो क्या कर रहे कुछ थे? अल्लाह अकबर के कि कुछ ऐसे नारे लगा रहे थे और हमें एक्टिवा भी जलाने वाले थे। वो थोड़े से वो सामने के 1-2 मोमेडियन है उसके वजह से भाईचारे के वजह से आए और हमको एक्टिवा बचा लिए और एक 4 व्हीलर भी थी सामने, वो भी बचा लिए। बाकी एक गाड़ी आपकी जल गई? एक गाड़ी जल गई। अच्छा, आपने कहा कि पुलिस बचाव के लिए आपके घर में आई थी, क्योंकि हमने भी तस्वीरों में देखा कि पुलिस पर ही पत्थरबाजी हो रही थी। तो कितने पुलिसकर्मी आपके घर में आए होंगे? मेरे घर में 8-10 पुलिसकर्मी घुस गए थे, तो उस वजह से ज्यादा पथराव हुआ। हाँ हाँ।